हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और हम खड़े अब घर के बाहर लड्डू के पापा के इंतज़ार में, और हम जा रहे हैं आज कहीं बाहर घूमने। और हमारी 2 दिन की ट्रिप रहेगी और सब रेडी है एकदम बिल्कुल। और लड्डू के पापा आने वाले हो रहे हैं, किसी काम से एक बार गए किसी के पास। और हमारा बैग भी हो रखा है, लड्डू भी तैयार हो रखा है। और बस अब चलेंगे। घर से गए थे हम स्कूटी पे, और स्कूटी हमने कहीं मार्केट में खड़ी कर दी थी, और वहाँ से हमने बस ली थी। बस लेके हम पहुँच गए सीधा मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो में हमें सीट तो मिली नहीं थी, पर हम ऐसे ही खड़े थे। मेरी बहन मिली थी हमें वहीं पे, और मैं, मेरी बहन और लड्डू, लड्डू के पापा और बहन का जो लड़का है, हम गए थे। हम जा रहे थे वृंदावन घूमने। और ये बहन का जो बेटा है वो बना रहा था हमारी वीडियो, और ये बाहर का भी व्यू दिखा रहा था। और मेट्रो साफ़ सुथरी रहती है, सफ़र करने में भी थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा लगता है। और ख़ुद की गाड़ी से तो भी आदमी परेशानी हो जाता है, क्योंकि जब सब एक साथ मिलकर ट्रेन में जाते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और ये आ गए हम अपने स्टेशन, पहुंच गए हम। और स्टेशन पे रख लिए हमने यहाँ पे अपने बैग वैग। और हमने यहाँ पे खाना भी खाया था, और वो खाने की क्लिप मैंने शूट नहीं की। ये हमारी ट्रेन है, और ये ट्रेन ना अंदर से इसकी धुलाई चल रही थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे कब ये टीटी इसको खोलेगा और कब हम इसमें बैठेंगे। और आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे सीट पे। और ये मैडम आई थी एक, जो हमें भागवत लेने के लिए बोल रही थी, पर हमारे पास है पहले से ही भागवत। और ये देखो हमने पकड़ ली फिर अपनी सीट। और ये मेरी बहन बैठी है, और इधर लड्डू और मैं। लड्डू काफ़ी शरारती है, और सिद्धार्थ ऊपर बैठ गया था, उसकी सीट उधर ही थी। और लड्डू भी उसके पास बैठने की जिद कर रहा था, तो फिर बाद में मैंने बैठा दिया था लड्डू को भी उधर ही। और ये फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहे थे, और ये लड्डू भी उसके सिद्धार्थ के पास में जाके बैठ गया। और काफ़ी खुश हो रहे थे दोनों बैठ के वहाँ पे एक साथ। काफ़ी मज़ा आया था। फिर हमने करी मूंगफली इंजॉय। हमने वहीं से ले ली थी मार्केट से जाते टाइम, मूंगफली, नमकीन, बिस्किट ये ले लिए थे। और खाने में हम गाजर का हलवा और सब्जी और पूरी बना के लेके गए थे, और कुछ मिठाई बना रखी थी। और लड्डू कुछ मांग रहा था, जिद कर रहा था। फिर खेली हमने लूडो। लूडो खेल के कर हमने अपना टाइम पूरा अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि हमारा दिल्ली से 2 घंटे का सफ़र था मथुरा तक। और फिर हम देखो यहाँ पे आ गए, उतर लिए हम मथुरा जंक्शन पर। और अब यहाँ से हम अपनी ऑटो रिक्शा लेकर चलेंगे सीधा वृंदावन। लड्डू के पापा बोल रहे थे, हम बोल रहे थे इधर से जाना है, वो बोल रहे थे उधर से जाना है। तो बोल रहे थे तुम 3-4 बार आ चुकी हो, तुम्हें अब ये नहीं पता कि किधर से जाना है। हम उल्टी साइड चल दिए थे। और ठंड काफ़ी थी, कोहरा वगैरह तो इतना नहीं था वहाँ पे बाहर, हमारी साइड में ज़्यादा है कोहरा। और वैसे घूमने में हमारा बहुत मज़ा आया। ये देख रहे हैं किधर से जाना है। फिर इन्होंने, एक पुलिस वाला खड़ा था, उससे बात करी तो उसने बताया कि उधर से निकलना है। और फिर हमने ले ली अपनी ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा लेने के बाद मैंने की थोड़ी सी वीडियो अपनी शूट, क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इसके पापा बार बार ये बोल रहे थे कि ये फ़ोन हाथ से छूट के टूट जाएगा, इसे बार बार मत निकाल। और ये सिद्धार्थ बैठा है, इसका नाम सिद्धार्थ है। ये मेरी बहन है, इसका नाम निशु है। और लड्डू काफ़ी शरारती है। लड्डू हमेशा साइड की सीट पे ही बैठता है, तो इसीलिए मैंने उसको अपनी गोद में बैठा लिया था। और मैंने बाहर का पूरा व्यू शूट किया। ये गौ माता जी है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बने हुए हैं रोड पे, जैसे कान्हा जी बांसुरी ले रखी है, और आगे जो है वो मटकी है। तो 3-4 पॉइंट ऐसे आते हैं, देखने में अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, जैसे वृंदावन आ ही गई। इन्हीं सब चीज़ से ना फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और वहाँ पे घुसते ही मटकी है और डांडिया है, बहुत अच्छा लगता है एकदम। मैं तो 3-4 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे, और बहुत मज़ा आता है। साल में एक बार तो कम से कम हमें धाम पे जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, और माइंड भी सेट रहता है उससे, घूमने से थोड़ा बहुत। क्योंकि घर में तो बस वही है अपना
काम कर लिया, खा लिया, पी लिया, बच्चों का ध्यान रख लिया, तो बाहर का भी कुछ पता होना चाहिए, तो जाना चाहिए ज़रूर 1-2 बार तो हमें फैमिली के साथ, तो अच्छा लगता है। बच्चों को भी पता लगता है कि बाहर क्या चीज़ है, कैसे रहना है, कैसे-कैसे लोग हैं, मिलते रहते हैं बीच में, बातें होती रहती है। जैसे ट्रेन में बैठे हैं सब, आप कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, ऐसे करके। तो हमारा लड्डू तो काफ़ी शरारती है, अनजान लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बात कर लेता है ये तो। और बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था कि कब पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें रूम भी लेना था, और वहाँ पे जाके ही हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। जब हम पहली बार गई थी तो हमारा रूम वहाँ पे 1200-1300 रुपये में थे, और अब की बार हमें 2200 रुपये में रूम मिला वहाँ पे। और जो ये रिक्शा वाले भैया थे, इन्होंने हमें यहाँ बाके बिहारी वाली गली में छोड़ दिया था, और यहाँ पे भी हमें रूम 1500 रुपये में मिल रहा था। पर फिर हमने ये सोच के नहीं लिया कि हम आगे जाके लेंगे, आगे सस्ता होगा। फिर हमने रूम लेके फिर हम थोड़ा तैयार होके पहुँच गए थे यहाँ पे बाके बिहारी मंदिर। और देखो भीड़ देखो कितनी है। लड्डू के पापा ने लड्डू को उठा रखा था ऊपर, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं भीड़ में। और यहाँ पे बाके बिहारी जी के मंदिर में हमने रात में उस दिन गए थे 25 को, उसी दिन हमने दर्शन कर लिए थे। ये मैं और ये इसके पापा है लड्डू के। और ये देखो उस दिन क्रिसमस डे था, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे से बैलून से इसको सजा रखा था। हर जगह हर मंदिर में बैलून से डेकोरेशन हो रखी थी, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर फूल की होती है। और फिर हम पहुँच गए थे प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें लाइटिंग का ही सिस्टम है, उसको रात में देखने में ही बहुत अच्छा मज़ा आता है। और भीड़ पूछो मत, कम से कम इस मंदिर में हम 3 घंटे रहे होंगे। पहले लाइन में लगे रहे, फिर अंदर पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ थी इसमें देखने के लिए, और सभी अपनी अपनी वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। और जो सामने प्रेम मंदिर लिखा हुआ है, ये जो मंदिर है ना, इसके इतने सारे कलर चेंज होते हैं, कभी ब्लू, कभी ऑरेंज, कभी पिंक, कभी रेड, कभी पर्पल, इतने सारे कलर इसके चेंज होते हैं। और जगह जगह जैसे ये भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएँ रचाई थी, सब अलग अलग फ़ोटो अलग अलग तरह से एकदम मूर्ति के आकार में उन्होंने पूरा उसको दर्शा रखा है, बहुत अच्छे से दिखा रखा है। देखो कितना अच्छा कलर है, एकदम स्काई ब्लू, बड़ा अच्छा प्यारा सा कलर लग रहा है अब। और इसके अंदर हम जा नहीं पाए थे, क्योंकि ये बंद हो चुका था तब तक। हमें पता नहीं था कि वहाँ पे इतनी भीड़ होगी, लेकिन हम पहले 2 बार गए थे, तो हमारे यहाँ प्रेम मंदिर में अंदर एंट्री भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि रिक्शा वाले ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था, तो तब तक मंदिर बंद हो गया था, एंट्री भी उन्होंने बंद ही कर दी थी, तो इसलिए फिर हम जा नहीं पाए थे। और अब की बार जब हम गए तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखो छोटी छोटी गायें हैं, बछड़े हैं, यहाँ पे गायें हैं और उनके बछड़े हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से। और ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, और ये इनके सखा है, और दिखने में भी ऐसे लग रहे थे जैसे ये रियल में ही हो। और यहाँ पे भी एक कान्हा जी की मूर्ति है, देखो कैसे कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सब रात का टाइम था, तो वीडियो इतना क्लियर नहीं बन पाई, पर फिर भी जितना हो सका मैंने शूट कर लिया। यहाँ पे मोर थे, हिरन थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और हमने यहाँ पे टाइम भी काफ़ी बिताया है। और फूल और एकदम डेकोरेशन, गार्डन इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। पर इधर जाने की परमिशन नहीं थी, तो जहाँ से हो सका वहाँ से हमने वीडियो बना लिया। और ये लड्डू है, और ये देखो कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे घूमते हुए। ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लीलाएं करते हुए श्री कृष्ण भगवान और उनके सखा राधा रानी। और ये सब बहुत ही अच्छे लग रहे थे एकदम दिखने में, और हमने काफ़ी इंजॉय करा यहाँ पे। लड्डू के पापा तो जाने की मना ही कर रहे थे, पर फिर भी हम चले गए वृंदावन। और ये यहाँ पे देखो रथ की फ़ोटो है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने फ़ोटो भी ली थी अपनी। और इधर हमारी राधा रानी है, और उनकी जो सहेली है वे है, और यहाँ पे शिवलिंग भी है, ये मोर है, और यहाँ पे कृपालु जी लिखा हुआ है। और अंदर मंदिर में ना कृपालु जी की मूर्ति भी है, पर वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले सकते।
और ये है गोवर्धन पर्वत, देखो कैसे उठा रखा है श्री कृष्ण भगवान ने। गायें वगैरह, और ये दिखने में ना ऐसा लगता है कि जैसा रियल में ये सब कुछ कब हुआ होगा, तो मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और इधर ये जब एंट्री वाले से जब एग्जिट की तरफ आ रही थी ना, एग्जिट गेट है बना हुआ है जो उस तरफ आ रहे थे, उधर जब निकलने से थोड़े ही पहले ये 3-4 ये ऐसे छोटे छोटे मंदिर टाइप से के बने हुए हैं। और इनमें यही है राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई है अलग अलग तरह से। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आया। पर लड्डू थोड़ा परेशान हो रहा था, भीड़ को देख के चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसने एक भी फ़ोटो अपनी अच्छे से नहीं कराई। मम्मी घर कब जा रहे हो, कब चल रहे हैं। और हमने वहाँ पे स्टेशन पे खाया था, जो भी खाया था, हमें काफ़ी भूख भी लगी हुई थी। और फिर हमने वहाँ पे बाहर निकलने के बाद गोलगप्पे खाए थे, मैंने, मेरी बहन ने, और बहन का जो बेटा है सिद्धार्थ, हमने खाए थे गोलगप्पे। और लड्डू ने खाए थे चिप्स, और लड्डू के पापा ने पी थी चाय। देखो कैसे बैठ कर खा रहा है, इसने गोलगप्पे खाने से कर दिए थी मने। और फिर हम पहुंच गए थे खाना खाने के लिए, तो हमने हल्का फुल्का मंदिर के बाहर ही खा लिया था। और फिर हम बैठ के कर रहे थे अपने खाने का इंतज़ार। खाने का ऑर्डर हमने दे रखा था, बनने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता। और फिर आ गया था हमारा खाना। खाने में मंगाया था हमने पनीर, और ये है दाल, सिंपल दाल थी ये, और ये है नान, और सलाद वगैरह थी। और ये अचार वगैरह तो देते ही है होटल वाले। और प्यास भी काफ़ी लग रही थी, पहले पानी पिया हमने और फिर हमने अपना खाना एंजॉय किया। और खाना खाने के बाद हमारी चावल खाने की इच्छा थी, तो हमने फिर बिरयानी मंगा ली थी, बिरयानी और रायता। और लड्डू, देखो लड्डू को काफ़ी पसंद है, इसमें मटर और बीन्स थी। और लड्डू ने बिल्कुल अलग ही निकाली था, लड्डू को देख के सब हंस रहे थे एकदम। ये जो बाउल ला रखा था उन्होंने, उसमें बिरयानी लेकर आए थे, उसमें सिंपल चावल लगे हुए थे, क्योंकि उसमें